नमस्कार। विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। महुआ विधानसभा से AIMIM प्रत्याशी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ओवैसी को चरमपंथी बताकर अल्पसंख्यक समुदाय का अपमान कर रहे हैं और उन्हें ओवैसी से माफी मांगनी चाहिए। वहीं आपको बताएं तो बच्चा राय ने कहा कि तेजस्वी की बौखलाहट इस बात से है कि अल्पसंख्यक समाज अब उनसे दूर हो चुका है। अल्पसंख्यक मतदाता तेजस्वी यादव को सबक सिखाएंगे। तेजस्वी ने ऑलरेडी जो आरोप लगाए हैं हमारे नेता पर, मेरे नेता स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र जवाबदेह नागरिक है और उन्होंने हमेशा और हमेशा दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज बनकर गरजा है। और आज तेजस्वी के पैरों तले जो जमीन खिसक रही है, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई बंधु ने उन्हें दरकिनार कर दिया है। 74 वर्षों तक जिन मुसलमान भाई बंधु को गुमराह करके उन्होंने अपना वोट लेने का काम किया और आज वो मुसलमान भाई बंधु अपने हक की लड़ाई के लिए सिर्फ CPIM के साथ खड़ा है, तो तेजस्वी ने जो आरोप हमारे नेता पर लगाया है वो सरासर गलत है। मेरे नेता ने कहा है कि तेजस्वी को संविधान पढ़ने में वर्षों का समय लग जाएगा, लेकिन मैं संविधान पदाधिकारियों को जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। मैं आपसे वादा करता हूं और कहना भी चाहूंगा कि बैरिस्टर अश्विनी ओवैसी साहब जनमानस के लिए नेता बने हुए हैं और वो ऑलरेडी आज भी एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में एक संविधान पदाधिकार प्राप्त अंतर्गत जो कार्य कर रहे हैं संवैधानिकता के तहत, वो जनमानस के लिए करने के लिए वो सक्षम और समर्थ है और करते रहेंगे। ना वो अपराधी है, ना वो कट्टरपंथी है। हर पार्टी का कोई ना कोई नेता होता है, हर जाति का कोई ना कोई नेता होता है। अगर उनमें अन्य वर्गों के साथ साथ अपने समुदाय को लेकर चलने की ताकत है तो इसके लिए उनको चरमपंथी नहीं कहा जा सकता है। वो एक संवैधानिक लोग हैं। संविधान पर अधिकारों को दिलाने के लिए जनमानस के जो समस्याओं को लड़ने के लिए उनके इंसाफ की लड़ाई में को अपनी लड़ाई समझकर उच्च सदन में गरजने के लिए सिंगल बैरिस्टर अश्विनी ओवैसी साहब ही हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा तेजस्वी जी को अपना ऑलरेडी स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। उन्होंने ये गलत कहा है और उन्होंने जिस कौम को गाली दिया है अगर आज पूरा कौम उनके बैरिस्टर अश्विनी ओवैसी साहब के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। अगर हमारे पार्टी के लोग सामाजिक न्याय के वोटों का विखंडन करना चाहते तो मेरी पार्टी 243 सीट पर कैंडिडेट खड़ा कर देती और सामाजिक न्याय के वोट का बिखराव हो जाता। लेकिन मेरी पार्टी ने उन्हीं सीटों पर अपना कैंडिडेट खड़ा किया जहां हम चाह रहे थे कि हमारी मेजॉरिटी है और हम जीतेंगे और सामाजिक न्याय के वोट का बिखराव नहीं होगा। 74 वर्षों तक मुसलमान अगर उनको वोट देता रहा और आज अपना विकल्प खड़ा हो गया और अपने कैंडिडेट को वोटिंग कर रहा, तो इसके लिए उनको कहा जाएगा कि नहीं वे ऐसे हैं और वैसे हैं। ये तेजस्वी जी की भूल है।